बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज फिर मैं आपके लिए स्पाइसी गार्लिक पोटैटो वेजिस की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये भी रमज़ान स्पेशल रेसिपी है, तो ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी की तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। यहाँ मैं आपको एक आलू की रेसिपी बता रही हूँ। यहाँ मैंने एक आलू लिया है, क्योंकि अगर रेसिपियाँ बताते बताते तो हमारा ही वेट बहुत गेन हो जाएगा। मैं एक की बता रही हूँ, आप डबल ट्रिपल कर लिएगा इस रेसिपी के हिसाब से। और यहाँ पर मैंने मुझे त्रिकोण शेप में आलू चाहिए, और इसकी मोटाई जो है वो फिंगर चिप्स की जितनी होनी चाहिए, ताकि ये अच्छे से गल भी जाए। तो आप चाहें तो कोई सी, इसको भी हम ज़ाया नहीं होने देंगे, इसकी भी हम अच्छी सी कटिंग कर लेंगे। बस दो शेप में हमने आलू काटना है। वैसे तो आप चाहें इसको चक्कोर में भी काट सकते हैं और ये इस शेप में भी रख सकते हैं जैसा है, लेकिन मैं तिकोनी रख लेती हूँ, वरना 3-4 शेप के हो जाएंगे। तो मैं इस तरह आपको एक आलू की बता रही हूँ, तो आपने उसी को डबल कर देना। मिर्च नमक जो भी डालूंगी उसको डबल डबल करते जाएं, 2 डालें 3। अब ठंडे पानी में हम इसको डालेंगे, तकरीबन 10 मिनट के लिए भीगा रहने देंगे। बहुत ठंडा पानी, देखें बर्फ़ का इतना बड़ा टुकड़ा डाला हुआ है मैंने उसमें। अब फोक की मदद से हमने इसमें होल कर देना है। अच्छा गाड़ गाड़ के हमने होल करना है इसका। इसके अंदर सारे आलूओं को इसी तरह होल कर लेंगे। अब 10 मिनट के बाद हमने सारा पानी इसका ड्रेन कर देना है, और फिर पेपर टॉवल पे रखिएगा, या फिर कोई आपके पास किचन टॉवल हो उस पर भी आप साफ़ सुथरी हो उस पर रखें, और इन आलूओं को ड्राई करेंगे। थोड़ा सा भी पानी इसके अंदर नहीं होना चाहिए। तो ये देखें, मैं इसके अंदर सारे फैलाकर इस तरह से, और अब इसको इस तरह दबाएं और सारा पानी जो है वो इसका ड्राई हो जाएगा। देखें ड्राई हो चुके हैं। बस अब इनको अलग कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने ब्रेड क्रूम लिए तकरीबन 1 कप। अगर ये बच जाए तो छान कर आप दोबारा इसको जार में डाल दिएगा। फ़िलहाल तो इसको कोट करने के लिए चाहिए ही होती है। और ½ टी स्पून मैंने इसमें नमक डाला है, और लाल मिर्चों का पाउडर डाला है ½ टी स्पून। अब जैसे आप 2 लेंगे तो आपने 1 टी स्पून कर देना है सबको, लेकिन अंडा ये एक ही जाएगा। भले आप 3 आलू भी फ्राई करें तो ये 1 अंडा ही यूज़ हो जाएगा। तो यहाँ मैंने 1 अंडा लिया है। और ये गार्लिक पेस्ट है, ये 1 टेबल स्पून। 2 आलू लें तो 2 टेबल स्पून ऐसा हो जाएगा। अब इस लहसुन का पेस्ट ही जाएगा इसमें। लहसुन के पेस्ट में नमक और मिर्च मिला के अच्छे से फेंट लें। जब ये अच्छे से फिट जाए तो सारे आलूओं में आपने ये अमेज़ा लगा देना है, मिर्च नमक का और लहसुन के पेस्ट का। अच्छा से सारा अमेज़ा इसमें मिक्स कर लेंगे। फिर उसके बाद अंडा फेंटें। अंडा फेंटने के बाद फिर हम स्टिक की मदद से कर रहे हैं, आप हाथ की मदद से कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा सब इधर उधर सब हो जाता है, इसलिए मैंने स्टिक का यूज़ कर रही हूँ। और अब इसमें ब्रेड क्रूम लगाएंगे, पहले अंडा फिर ब्रेड क्रूम। आप चाहें तो डबल कोट भी दे सकते हैं, तब भी अच्छा ही टेस्ट आएगा। अब सारे आलूओं को हम इसी तरह रेडी कर लेंगे कि पहले अंडा और फिर ब्रेड क्रूम में इसको कोट करेंगे। बस इसी तरह से अब सारे आलू रेडी करें। यहाँ मैंने तलने के लिए ½ कप ऑयल लिया, इसको अच्छा गरम कर लिया है। अब मीडियम आंच पे ही हमने इसको फ्राई करना है, और जब तक फ्राई करना है ये गोल्डन ना हो जाए और अंदर से ये खुद ही पक जाएंगे फिर। लेकिन रखना आंच बहुत तेज़ नहीं है, मीडियम से थोड़ी सी कमी कर लिएगा, और बहुत स्लो पे भी नहीं जाएगा वरना ऑयल बहुत पी लेंगे। बस ये देखें ये गल भी चुके हैं। आप स्टिक की मदद से चेक भी कर सकते हैं। आप इसको किसी पेपर टॉवल पे निकाल लें। अब ये रेडी हो चुके हैं, और सारे के सारे इसी तरह हम फ्राई कर लेंगे। ये देखें तैयार है वेजिस। तो आप ज़रूर ट्राई करें, बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। रमज़ान में स्पेशली बनाएं, हर दूसरे तीसरे दिन बहुत मज़ेदार लगेंगे। चटनी के साथ खाएं, मायोनीज़ के साथ खाएं, केचप के साथ खाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दुआओं में ज़रूर याद रखें रमज़ानों में। अल्लाह हाफिज़।